स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के रिलेशंस पिछले कुछ समय से काफी खराब हुए हैं, वो हम सबको पता है। लेकिन आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो वो भारत के ऊपर डायरेक्टली आरोप लगाएंगे कनाडा की पार्लियामेंट में। जी हां, जस्टिन ट्रूडो का आज सुबह सुबह कनाडा की पार्लियामेंट में बयान आया है, जिसको लेकर आप कह सकते हैं भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो रॉक बॉटम पर आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट टूट चुका है। ये आप देख सकते हो, इंडिया कनाडा टाइज ऑन द ब्रिंक, कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो अक्यूजेस इंडियन गवर्नमेंट ऑफ किलिंग खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निजार। आप सबको याद होगा, कुछ महीने पहले खबर आई थी कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी टेररिस्ट है उसको मार गिराया गया है, हरदीप सिंह निजार को। और यही आरोप लगाया गया है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के ऊपर। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि कनाडा ने भारत के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनको बर्खास्त कर दिया है। तो यहां पर काफी कुछ हो रहा है, काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें हैं क्या, और साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो का क्या कहना था। और मैं आपको बता दूं, भारत ने भी हिट बैक किया है, भारत ने भी जवाब दिया अपनी तरफ से। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे 3 लाइव बैच दोस्तों 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जैसा कि आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो और भारत के बीच में जो रिलेशंस हैं, क्योंकि मैं यहां पर जस्टिन ट्रूडो और भारत का रिलेशंस कहूंगा, क्योंकि कनाडा और भारत का रिलेशंस आप देखोगे तो वो काफी मजबूत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आए हैं, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, उस समय से आपने देखा होगा कि जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनको एक तरह से पनाह दी जाती है कनाडा के अंदर, और जस्टिन ट्रूडो इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लेते। और यहां पर अब देखिए क्या हो रहा है, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत के टॉप डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। और वहां की जो पार्लियामेंट है, जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से कनाडा की जो पार्लियामेंट है वहां पर डायरेक्टली उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट था हरदीप सिंह निजार, देखिए वो लोग तो टेररिस्ट नहीं बोलते, लेकिन ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए तो एक टेररिस्ट था हरदीप सिंह निजार, क्योंकि वो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स ने ही कहीं ना कहीं यहां पर खालिस्तानी सपोर्टर हरदीप सिंह निजार को मारा है। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में भी आए थे, और G20 समिट में भी इतना कुछ हुआ, मतलब कि आप देखोगे उनका जो 2-3 दिन का स्टे था वो और भारत में रुक गया। कनाडा की जो अपोजिशन के सबसे मेन लीडर हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि जस्टिन ट्रूडो वाज ह्यूमिलिएटेड, मतलब इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया। वहां के अगर आप मीडिया हाउसेस का देखोगे, इस तरह से यहां पर निकाला गया दिस वे आउट, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सबको वेलकम कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको इस तरह से दिखाया जा रहा था कि पीएम मोदी कह रहे हैं दिस वे आउट। तो ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। दोनों देश के बीच में जो ट्रेड को लेकर टॉक होना था, जो बातचीत होनी थी एग्रीमेंट को लेकर, वो सब कुछ ऑलमोस्ट टूट चुका है। और अब यहां पर आरोप लगाना डायरेक्टली भारत के ऊपर हरदीप सिंह निजार के मर्डर को लेकर, ये आप कह सकते हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस में सबसे नीचे आ चुका है। और यहां पर अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हरदीप सिंह निजार ये है कौन। देखो, हरदीप सिंह निजार एक सेपरेटिस्ट लीडर था और सिंपैथेटिक था इंडिपेंडेंट सिख स्टेट को लेकर, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भारत से जो एक सिख स्टेट है उसको अलग किया जाए, उसको खालिस्तान बनाया जाए, जो कि ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भारत में आप देखोगे तो इसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। ये जस्ट कुछ चुनिंदा लोग हैं भारत के बाहर, वो इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग काफी सारा पैसा वगैरह भारत में बेचकर कुछ लोगों को खरीद भी लेते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपको इंसिडेंट इस तरह के देखने को मिलेंगे, लेकिन ये हम सबको पता है कि जो हमारे सिख भाई बहन है पंजाब में, पूरे देश के अंदर, उनके मन में जरा सा भी नहीं है मतलब इस चीज को लेकर, लेकिन ये लोग अपना पॉलिटिक्स चलाने की वजह से इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो ये जो हरदीप सिंह निजार था वो यही चाहता था कि यहां पर एक सिख स्टेट बनाया जाए, भारत से सेपरेट किया जाए। और 18 जून को इसी साल
कनाडा के अंदर वहां पर जो एक जगह है सरी, वहां पर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा है, उसके बाहर उसको शॉट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। एंड यहां पर जो लोकल्स हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, मेंबर्स हैं, उनसे जब बातचीत हो रही थी, वहां से जो खबर आ रही थी, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस होगा। तो इसी को लेकर कनाडा एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वहां की जो इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही थी। और कहीं ना कहीं इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में यह कह दिया कि इसका जो किलिंग हुआ था, मारा गया था हरदीप सिंह निज्जर को, उसमें इंडियन एजेंट शामिल हैं। अब ये जो चीज हुआ है इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो का एग्जैक्ट बयान क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये कहा है, ओवर द पास्ट नंबर ऑफ वीक्स कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परस्यूइंग क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ पोटेंशियल लिंक। मतलब कि भारत सरकार और जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल लिंक यहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दिखता है। एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ कैनेडियन सिटीजन, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन था, तो उसको कनाडा के अंदर मानना तो वो एक तरह से वॉयलेशन ऑफ आवर सोवरेनिटी होगा। मतलब कि यहां पर जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे थे कि भारत उनके देश में दखल दे रहा था, तो इसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए। सो इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स आई कंटिन्यू टू अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कोऑपरेट विद कनाडा। तो जस्टिन ट्रूडो उल्टा ये कह रहे हैं कि भारत को कोऑपरेट करना चाहिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, जबकि भारत अपनी तरफ से ये कह रहा है कि आप इस तरह के सेपरेटिस्ट लीडर को कैसे वहां पर रहने दे सकते हो, आप उसके ऊपर यहां पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। खैर, जैसे ये स्टेटमेंट आया कनाडा की तरफ से, उनके पीएम की तरफ से, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इसको देखते हुए भारत की तरफ से भी रिस्पांस आया और भारत की जो हमारी फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रॉपर प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। और देखिए, भारत ने भी बहुत सटीक जवाब दिया है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है पार्लियामेंट में उसको अच्छे से देखा है और उस स्टेटमेंट को हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। यहां पर भारत की तरफ से बोला गया है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है भारत सरकार के ऊपर कि यहां पर किलिंग में भारतीय एजेंट का शामिल थे, वो पूरी तरह से अब्सर्ड है और मोटिवेटेड है। यहां पर कुछ भी उसमें सत्य नहीं है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है हमारा रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ये भारत की तरफ से बोला गया। और यहां पर साथ ही साथ हमने ये भी बोला, Such unsubstantiated allegations seek to shift the focus from खालिस्तानी टेररिस्ट। मतलब इस तरह से भारत के ऊपर उल्टा आरोप लगा देना, वो एक तरह से जो पूरा फोकस है खालिस्तानी टेररिस्ट को, उनको एक तरह से बचाने की कोशिश हो रही है। मतलब काम तो ये होना चाहिए था कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उनको एक्शन लेना चाहिए था। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब G20 के दौरान जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भारत में थे, जब वो बातचीत कर रहे थे प्रेस से, तब पता है आपको कनाडा के अंदर वहां पर एक सिख फॉर जस्टिस, जो कि अगेन एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो फाउंडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो लगातार बयान देना था कनाडा में। अगेन गुरुद्वारा के सामने एक भीड़ जुटा रखी थी और वहां पर डायरेक्टली भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा था। वो कह रहा था कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे। आप सोच सकते हो, अगर कल के डेट में क्यूबेक को लेकर, जो कनाडा के अंदर एक और अलग मामला चल रहा है, अगर क्यूबेक को लेकर भारत में अगर उसकी आवाज उठती है तो क्या कनाडा उससे खुश होगा? तो यहां पर मुझे भी पर्सनली समझ नहीं आता कि इस तरह के डायरेक्ट स्टेटमेंट पब्लिक में है, मीडिया में हर जगह इस तरह के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। और जब आप किसी देश को तोड़ने की बात कर रहे हो तो यह नॉर्मल चीज नहीं है। तो कनाडा कैसे उस चीज को सपोर्ट कर सकता है? उल्टा अगर आप देखोगे, यहां पर जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो बात करते हैं यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और जब वहां पर प्रोटेस्ट होता है, ट्रकर्स प्रोटेस्ट, आप सबको याद था कैसे हुआ था, तो उसके ऊपर एक तरह से इमरजेंसी लगा दी थी। मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था कनाडा की सरकार ने। और यहां पर एक देश को तोड़ने की बात हो रही, तो वहां पर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखता है। तो इससे भारत ने कई बार कन्वे किया है कनाडा को, लेकिन कनाडा को इस चीजें समझ में नहीं आई हैं। और इसी की वजह से इस पूरे स्टेटमेंट में आप देखोगे भारत ने जो दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को इस मैटर में एक्शन लेना चाहिए। दैट कैनेडियन पॉलिटिकल फिगर्स, भारत ने यह साफ साफ कहा है कि कनाडा के कई सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो सिंपैथेटिक होते हैं इस तरह के टेररिस्ट के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से स्पेस दिया जाता है कनाडा की सॉइल में, उनको जगह दी जाती है, यह बिल्कुल भी भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू टेक
प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑल एंटी इंडिया एलिमेंट्स। ये साफ साफ भारत की तरफ से कहा गया। अगेन यहां पर अगर आप टाइमलाइन देखना चाहते हो, इसी साल मार्च 2023 में भारत ने भी कनाडा के हाई कमिश्नर को यहां पर समन किया था, बुलाया था और कहा था कि किस तरह से कनाडा के अंदर जो हमारा मिशन है, जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन है, उसको खतरा हो रहा है खालिस्तानी टेररिस्ट की वजह से। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी यहां पर हिट आउट किया था। आपको याद होगा 1984 में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, उसको एक तरह से शोकेस किया जा रहा है। इट वाज रियली शॉकिंग। मतलब कनाडा के अंदर वहां की सड़कों पर कैसे जो खालिस्तानी लोग हैं वो इस तरह से शोकेस कर रहे हैं, यहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे इंदिरा गांधी जी को मारा गया था। एक वार्निंग था एक तरह से कि भारत में भी हम वापस से इस तरह की चीजें कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कनाडा इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है। भारत के जो इमोशंस हैं, भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं कनाडा की सरकार इस समय मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल समझ नहीं पा रही है। जहां तक भारत कनाडा रिलेशंस की बात करें तो कनाडा अकाउंट्स फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा। बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा, आपको पता है, भारतीय लोग कनाडा जाते हैं। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन अकाउंट फॉर 3% ऑफ कनाडास पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है उसका 3% इंडियन ओरिजिन के देखने को मिलेंगे। 1.6 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड 7 लाख एनआरआईज वो आपको कनाडा में देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा दोनों देश के बीच में जो ट्रेड टाइज हैं, जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, वो भी काफी अच्छे खासे हैं। 2022 में आप देख सकते हो जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देश के बीच में, वो $10.5 बिलियन था, जिसमें भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, $6.4 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं कनाडा को, और इंपोर्ट करते हैं लगभग $4.1 बिलियन के आसपास। और दोनों देश का जो सर्विसेज की बात करें तो 2021 में लगभग $5.8 बिलियन के आसपास था। मोर देन 600 कैनेडियन कंपनीज, ये भारत के अंदर उनका प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम देखें कि और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं उनका काम जो है भारत की वजह से चलता है। 1000 से ज्यादा कंपनीज हैं, कैनेडियन कंपनीज, वो भारत में उसका प्रेजेंस अगेन आपको देखने को मिलता है। तो एक बड़ी चीज है, लेट्स सी यहां पर क्या होता है, क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट आया था यहां पर, क्या दोनों देश के जो रिलेशंस हैं वो और खराब होते जाएंगे। देखिए यहां पर यह बात साफ है, आपको समझना है कि कनाडा के इस एक्ट को कोई भी देश सपोर्ट करने वाला नहीं है इस समय, क्योंकि यहां पर साफ दिख रहा है ना कि इतने सारे प्रूफ होने के बावजूद भी कनाडा यहां पर टेररिस्ट के ऊपर एक्शन लेने के बजाय उल्टा भारत को ही यहां पर अलग अलग चीजें सुना रहा है। तो लेट्स सी यहां पर क्या होता है आगे, काफी कुछ होने वाला है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है 3 बीघा कॉरिडोर ये कौन से दो देश के, भारत और किस दूसरे देश के बीच में आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।